बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं, ब्लेसिंग को पाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है, वो चंगा है, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आज के इस सुंदर दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो और हर एक सांस के लिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में वह महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम बाइबल के वरदानों के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के वरदान होते हैं। बाइबल में कितने प्रकार के वरदान होते हैं। सबसे पहली बात जो पवित्र बाइबल पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा गया है कि जो वरदान होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। जो ये वरदान होते हैं ये 9 प्रकार के वरदान होते हैं। कुछ लोग कहते थे 7 तरह के होते हैं, कुछ लोग कह रहे 12, कुछ लोग कह रहे 15, लेकिन पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा गया है वचन के अंदर कि जो वरदान है वो 9 प्रकार के होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत फेक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही वरदानों को बना रहे हैं। लेकिन जो पवित्र बाइबल के वरदान हैं, जो परमेश्वर हमें देता है मांगने से, आज हम उन वरदानों के बारे में जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। क्योंकि हमने सही रास्ता चुनना है कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बेचारे लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों की कलीसिया खराब होती है क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं, ना सिर होता ना पाँव होते, कुछ भी ऐसे धक्के से बोल दिया उन्होंने, तो ये गलत है। आपने सोचना है क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके मन के अंदर वो बात आ जाती है कि ये बात मैं अपने पादरी से पूछूंगा, ये बात मैं अपने जो मेरे अगुआ उससे पूछूंगा, इसका मतलब आपके अंदर बीज बोया गया है, गलत बीज। हम पवित्र बाइबल को फॉलो करते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं। आप कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कुछ ऐसी बातें, समझ लो वो आपको भरमा रहे हैं। बाइबल के सिर्फ 9 वरदान होते हैं, इनको कोई नहीं बदल सकता। और वो 9 वरदान कौन कौन से हैं आज हम जानेंगे। उसमें से जो कि पहला वरदान है वो है बुद्धि की बातों का वरदान। हालेलुया। पहला वरदान है बुद्धि की बातें। वचन कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जिन्हों में बुद्धि की घटी होती है। कुछ लोग परमेश्वर की सहारा लेते हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है, मतलब वरदान है, तो हम परमेश्वर की समझ के साथ चलते हैं, कहां पर क्या, कहां पर क्या, कहां पर क्या। और मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है कि प्रभु में होने के बावजूद भी उनमें बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मिक वरदान नहीं होते हैं। ये नहीं कह रहा कि उनको ये नहीं पता कि पानी कैसे पीना है, नहाना कैसे है, चलना कैसे, बाइक कैसे चलानी, गाड़ी कैसे चलानी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये आत्मिक वरदान है, तो मैं आत्मिक बातों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हर किसके पीछे लग जाते हैं। अगर हमें बुद्धि है, हम समझ सकते हैं, अपने हालातों से लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमारे पास अकल है, हम हमारे हालातों को घुटने का बल गिरा सकते हैं। क्योंकि हमें दिमाग है, जो हमें भरमाने आएगा, जो हमें हमारी ही बातों में हमें गिराने आएगा, हम उसे लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि की बातें हैं। पवित्र बाइबल में लाखों ऐसे युद्ध हुए जो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जीते गए। हालेलुया। अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा वरदान है वो है ज्ञान की बातों का वरदान। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि बहुत होती है,
लेकिन ज्ञान नहीं होता। पवित्र वचन कह रहा है, अगर हम आगे पढ़ते हैं, कि दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, हालेलुया, वह किसी को ज्ञान की बातें देगी, किसी को बुद्धि की बातें देगी। और जो तीसरा है वो है विश्वास का वरदान। और ये अगर हमें मिल गया तो जीवन बदल जाता है, हालेलुया। क्योंकि विश्वास का वरदान पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब्राहम, अय्यूब, दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग विश्वास का वरदान उनके पास था। विश्वास का वरदान में इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। 100 साल के बाद उसको संतान हुई, बाद में वही परमेश्वर ने कहा, ये मुझे बच्चा बलि देने आ, इसहाक। आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने जब उसको लेके जा रहा है, आखिर में परमेश्वर ने बलि का प्रबंध किया, लेकिन उस बच्चे की जान को बख्शा। तो मतलब उसका विश्वास परखा गया। और अब अपने जैसा कोई वो क्या कहे, नहीं जी 100 साल बाद तो लड़का मिला है, हम तो चर्च छोड़ देंगे, हम तो मसीह को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को आगे नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत सी बातें, विश्वास, अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके हालात ऐसे हैं, अगर आपके पास विश्वास का वरदान है तो आप हर समय लड़ सकते हो, हर समय। बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं वचन पढ़ता हूँ या वचन पढ़ती हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार, नेगेटिव विचार आते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, नेगेटिव विचार आते हैं, जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे मन के अंदर से बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो समझो आपके अंदर विश्वास की कमी है। इसलिए विश्वास के वरदान को पाइए, हालेलुया। और चौथा वरदान है चंगा करने का वरदान। ये आपके पास आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को चंगाई करने का वरदान होता है। जैसे लोग आते हैं हाथ लगाए चंगे, जैसे लोग हाथ लगाए चंगे, ये चंगाई का वरदान होता है। और 5वां, सामर्थ्य के काम करने का वरदान, हालेलुया। सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने का वरदान, हमें परमेश्वर से कहने के, प्रभु जी हमें सामर्थ्य के काम करने का वरदान दो। छठा है भविष्यवाणी करने का वरदान, हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने मुझे दिया है भविष्यवाणी करने का वरदान, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी का वरदान मांगते हैं, जब उनको नहीं मिलता वो ऐसे खड़े होते हैं और कुछ भी बोलते हैं, भाई ऐसा 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 ऐसा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन परमेश्वर चुनते हैं लोगों को, हालेलुया। भविष्यवाणी का वरदान। और 7वां है आत्माओं को परखने का वरदान, हालेलुया। मेरे से कुछ लोग बात करते हैं कि बारी मैं उनको 1 मिनट के अंदर ही मुझे पता लग जाता है ये क्या कहना चाह रहे हैं मेरे से, क्योंकि उनके होठ कुछ और कह रहे होते हैं, उनका मन कुछ और चल रहा होता है उनके मन के अंदर, और लिख कुछ और रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ये होता है आत्माओं की परख का वरदान। अपने 1 मिनट में किसी को भी पकड़ लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर ही आत्माओं की परख, भाई कि क्या क्या कहना चाह रहा है हमें, मतलब सच कह रहा है, कैसे कह रहा है, कैसे कह रहा है। कई बार कुछ ऐसा गलत होने वाला होता है, परमेश्वर हमें बता रहा था कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं, ऐसे है। क्योंकि आत्माओं की परख का वरदान ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग आज से आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, या आपके घर में आते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल कर चले जाते हैं, बाइबल लेके आते हैं। अगर हमारे पास परखने का वरदान है तो हम उसको परख सकते हैं अपनी आत्मा के द्वारा भी, हाँ भी कैसा है, क्या एक कहते नहीं ज्ञान, कहते हैं नहीं मुझे तो पता, हमारी तो उम्र इतनी होगी, हमारी उम्र 80 साल की होगी है, हमसे तो कुछ नहीं, मतलब ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आत्मा की परखने का वरदान वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। परमेश्वर स्वर्ग से हमें वरदान देते हैं, हम वो स्वर्गीय वरदान होता है। हम हर किसी की इस चीज को परख लेते हैं भी कहां तक इसका लेवल है और क्या कहना चाह रहा है हमें, हालेलुया। और 8वां है अन्य भाषा बोलने का वरदान। लोग कह रहे अन्य भाषा नहीं होती,
लेकिन पवित्र बाइबल साफ साफ कह रही है, जो वरदान कह रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने का वरदान, हालेलुया, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से सीधी बातें करता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुन रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मतलब कि ये आपको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि ये मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात परमेश्वर समझ रहे हैं। अगर मैं इस बात को रोककर बोल रहा हूँ तो परमेश्वर समझ रहे हैं कि किसी बात से दुखी है और रोकर ही प्रार्थना कर रहा है किसी के लिए, परमेश्वर सुनते हैं। अगर मैं खुश हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, परमेश्वर लगेगा कि ये खुश है और अन्य भाषा के अंदर धन्यवाद और स्तुति कर रहा है। अगर मैं चिंतित हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, परमेश्वर लगेगा ये चिंता में है, जो मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है। ऐसे तो मैं सीधे बात कर रहा हूँ, प्रभु जी मेरी चिंताएं हैं, मेरा कर्जा है, मेरा ये है, अच्छी बात परमेश्वर सुनते हैं। लेकिन एक होता है कि अन्य भाषा में बात करना, सीधे परमेश्वर से बात करना। एक होता है कि वायरिंग कहीं इधर कनेक्शन से उधर कनेक्शन करना, फिर उधर से उधर कनेक्शन करना, फिर मेन कनेक्शन में उस तार को लेकर जाना। लेकिन अगर आपने एक वो सीधी वायर 10 जगह पे कनेक्शन किया आपने, लेकिन एक सीधी वायर आपने सीधी कनेक्शन में लगा दी, बहुत अंतर आता है उन चीजों का, क्योंकि हमारा कनेक्शन सीधा परमेश्वर के साथ है। और हमें अन्य भाषा मांगनी चाहिए। लास्ट है अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान। बहुत से पास्टर जी हैं जो कि अन्य भाषा का अर्थ बता देते हैं। इस टाइम ये बोल रहे हैं, इस टाइम ये बोल रहे हैं, इस टाइम ये बोल रहे हैं, इस टाइम ये है, इनके ये हालात ऐसे बोल रहे हैं। तो हमें भी इन वरदानों को मांगना है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी इन वरदानों को लेना चाहते हैं अपने सिर पे हाथ रखा ही प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है, आप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमने 9 वरदानों के बारे में जानना। मेरे पिता आपके नाम से प्रभु जी हमें बुद्धि की बातों का वरदान दीजिए। मेरे पिता हमें बुद्धि की घटी है। मेरे पिता हमें बुद्धि की वरदान मिले, ज्ञान की बातों का वरदान मिले। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी विश्वास का वरदान मिले। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगा करने का हमें वरदान मिले। मेरे पिता परमेश्वर सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने का वरदान मिले। मेरे पिता भविष्यवाणी करने का वरदान मिले। मेरे पिता आत्माओं को परखने का वरदान मिले। मेरे पिता अन्य भाषा बोलने का वरदान मिले। मेरे पिता अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिले। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें इन वरदानों की जरूरत है मेरे पिता, और आप हमें इन वरदानों से तृप्त करें। इन वरदानों से हमें मस्सा करें, ये वरदान हमें मिलने पाए मेरे पिता, हर एक बंधन टूटने पाए मेरे पिता। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम आशीष होने पाए, इन वरदानों से हम भरने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता जो हमने इन वरदानों को मांगा है मेरे पिता, ये हमारे जीवन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इन वरदानों को मांगते हैं मेरे पिता, हमें ब्लेस कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे जरूरी बात कि जो कि ये आत्मा के वरदान हैं, ये होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं हैं तो ये आपके अंदर घमंड ला देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। हालेलुया। अगला टॉपिक मैं बनाऊंगा आत्मा के फल के बारे में। हालेलुया। तो उसको जरूर सुनना, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।